हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिका स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो देखिए, वचन किसे कहते हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है वह एक है या अनेक है, इसका पता हम लोग वचन के द्वारा करते हैं। अब देखिए, वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब देखिए, एक वचन किसे कहते हैं। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर वह एक की संख्या में है तो उसे एक वचन कहेंगे। और बहुवचन किसे कहते हैं। एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो पेन है तो बहुवचन कहलाएगा, और एक है तो एक वचन कहलाएगा। हिंदी भाषा में केवल दो भेद होते हैं वचन के। आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। बड़ों तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, पिताजी आ रहे हैं। यहाँ पिताजी अकेले हैं, मतलब एक वचन है, लेकिन उनके साथ हम लोग आ रहे हैं रिस्पेक्ट देने के लिए लगा रहे हैं। अगर इसमें रिस्पेक्ट नहीं लगाते तो होता पिताजी आ रहा है, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए यह एक वचन होते हुए भी यहाँ पे सम्मान के लिए आ रहे हैं बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आचार्य जी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, एक वचन घंटा, और घंटा का बहुवचन घंटे। तोता, तोता का बहुवचन तोते। तोते मतलब अनेक की संख्या में है, मतलब एक से अधिक हैं। कमरा, यहाँ एक कमरे की बात हो रही है। कमरे, यहाँ एक से अधिक कमरे की बात हो रही है। अब देखिए, नोट। एक वचन से बहुवचन बनाने पर बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आता है कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है। तो जब भी बड़ी ई की मात्रा रहेगी अगर एक वचन में, तो उसे बहुवचन बनाएंगे तो वो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई शब्द बहुवचन का है तो उसे एक वचन बनाएंगे तो वह छोटी ई से बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।